हेलो गाइस, अन्योंगासेयो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बजाएं, और हम आपके पास ऐसे ही के ड्रामा और मूवीज़ की स्टोरी लाते रहेंगे। एपिसोड शुरू होता है तो दिखाया जाता है कि रेफ्रिजरेटर में एक आदमी की लाश है। अब हम आगे एपिसोड में देखेंगे कि वो लाश किसकी है। फिर दिखाते हैं कि हीरो उन गए जो एक हेड शेफ है, वो खाना बना रहा है। अचानक उसे धुंधली यादें दिखाई देने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसको होश आता है। उससे उसका स्टाफ पूछता है कि क्या वो ठीक है। गए बोलता है कि वो ठीक है और उसकी चिंता ना करें। वो बोलते हैं कि गए कभी भी कहीं भी रोने लगता है और कभी भी हंसने लगता है बिना किसी बात के, जो नॉर्मल नहीं है। फिर गए स्टाफ को समझाता है कि इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है, जिसमें एक जुड़वा व्यक्ति की भावनाएं दूसरे जुड़वा व्यक्ति से जुड़ी होती हैं। स्टाफ उनकी बात समझ नहीं पाता तो गए वहाँ से चला जाता है। फिर गए के बचपन के बारे में बताया जाता है, जहाँ उसकी जुड़वा बहन है। वो अपने बहन की भावनाओं को महसूस कर सकता है, जैसे हंसी, दुख और डर। गए बताता है कि ऐसा 18 साल पहले होता था और अब दोबारा महसूस होने लगा है, पर उसकी बहन मर चुकी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। गए रास्ते से जा रहा होता है। अचानक उसकी धड़कन बढ़ जाती है। तभी हीरोइन की एंट्री होती है, जिसका नाम है नोदा है, जो वहाँ से दौड़कर निकल रही होती है। उसकी भी धड़कन तेज होती है। वो वहाँ से चली जाती है। दाहुन अपने घर जाती है। उसके घर पर नोटिस लगा होता है, क्योंकि उसने किराया नहीं दिया होता। फिर वो घर की सफाई करती है। दाहुन की माँ घर आ जाती हैं। वो उनसे उसकी जॉब के बारे में पूछती हैं। दाहुन बताती है कि वो घर से ही काम कर रही है, पर असल में उसकी जॉब से उसे निकाल दिया गया होता है। दाहुन के पास थोड़े से ही पैसे होते हैं। कुछ वह अपनी माँ को टैक्सी के लिए दे देती है। फिर दिखाते हैं कि एक लाइव कुकिंग इवेंट चल रहा है, जहाँ गए भी होता है। वहीं रेस्टोरेंट में दायुन वेटर का काम कर रही होती है और उसके बॉस उसे अच्छे से काम करने के लिए बोलते हैं, वरना उसे निकाल दिया जाएगा। गए लाइव कुकिंग कर रहा होता है। अचानक उसे महसूस होता है। वो कुकिंग छोड़कर वहाँ से चला जाता है और छत पर डिनर करने जाता है। वहाँ दायुन भी होती है। वो बताती है कि वो लोगों से दूर होने वहाँ आई है और गए भी इसी वजह से वहाँ आता है। फिर गए खाना शुरू करता है, पर दायुन का खाने का मन होता है, तो दायुन अपना खाना उसे दे देता है। दोनों डिश के बारे में बात करते हैं। दायुन उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती है। जैसा दायुन को महसूस होता है, वैसे ही गए को महसूस होता है। गए सोचने लगता है कि क्या वो दायुन है, जिसकी वजह से वो ऐसा महसूस कर रहा है। फिर वो दायुन से सवाल पूछना चाहता है, पर दायुन को लगता है कि वो उसका फ़ोन नंबर मांग रहा है, पर गैहुन मना कर देता है और उसके बचपन और उसकी उम्र के बारे में पूछता है, पर दायुन थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ ली जिन ग्यून आ जाता है, जो दायुन के साथ वेटर का काम करता है। वो दायुन से पूछता है कि क्या वो गैहुन को जानती है। दायुन मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। दायुन के सामान में एक गिफ्ट मिलता है, जिसमें एक स्कार्फ होता है। गिफ्ट के साथ डिश होती हैं, जिससे दायुन को लगता है कि वो गिफ्ट गैहुन ने भेजा होता है। फिर दायुन को घर जाते हुए गैहुन मिल जाता है। दायुन उसे उसका गिफ्ट वापस कर देती है, पर गैहुन बताता है कि उसने सिर्फ डिश भेजी थी, स्कार्फ नहीं। दायुन उसे गलत समझकर वहाँ से चली जाती है। फिर गैहुन उसे कचड़े में फेंक देता है। उसे आकर कोई आदमी उठा लेता है, पर चेहरा नहीं दिखाया जाता। दायुन घर जा रही होती है। उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, पर वो जिन ग्यून होता है। वो उसे दोबारा डराने से मना कर देती है। अगली सुबह दायुन को एक पार्सल आता है और बाद में उसको बॉक्स में एक लेटर होता है। उसको लगातार कई दिनों तक ऐसे ही गिफ्ट मिलते रहते हैं। दायुन सोचती है कि वो गैहुन ने गिफ्ट भेजे हैं। फिर दायुन सोशल मीडिया पर सर्च करती है गैहुन के बारे में। उसे गैहुन के
अचानक हंसने रोने के बारे में पता चलता है और वो उसे पागल समझती है। दायून सभी गिफ्ट्स को फेंक देती है। फिर गेहून अपनी बहन की फ़ोटो एडिट कराता है कि वो बड़े होकर कैसी दिखेगी। फिर गेहून और उसका दोस्त खुद का रेस्टोरेंट खोलने की बात करते हैं। गेहून बोलता है कि उसे जिनवा में रेस्टोरेंट खोलना है जहां वो बचपन में रहता था। जीवा का सीन दिखाया जाता है कि वहां एक नए पुलिसमैन आया है जिसका नाम जीवोन तक है। वो वहां की असिस्टेंट इंस्पेक्टर हवांग को पहले से जानता है। फिर दोनों शहर का चक्कर लगाने जाते हैं। यहाँ दायून की माँ को उसकी जॉब और किराया ना दे पाने के बारे में पता चल जाता है। वो उस पर बहुत गुस्सा करती हैं। फिर दिखाया जाता है कि गेहून जीवा शहर को देखने आया है जो सुनसान है और लोग भी अजीब हैं। जहाँ उसे दुकान खोलनी है वो जगह डरावनी दिखाई देती है। एक आदमी गली में बाथरूम कर रहा होता है। पुलिस आकर उसे रोकती है। फिर सभी लोग पुलिस से लाइट और सीसीटीवी की कंप्लेन करने लगते हैं। पुलिस बोलती है कि ये उनका काम नहीं है। उन्हें बहस करते देख गेहून बचपन के बारे में सोचता है जहां वो अपनी बहन के साथ प्लेग्राउंड में होता था। उसे अचानक से डर महसूस हुआ था और उसकी बहन वहां से गायब हो गई थी। पुलिस और वहां के सभी लोगों ने उसकी बहन को ढूंढा था। फिर गेहून के पापा उससे पूछते हैं कि क्या वो अपनी बहन की फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा है। उन्हें एक आदमी दूर से सुन रहा होता है। फिर अचानक से गेहून को फील होता है कि उसकी बहन मर गई है। वो रोने लगता है और कुछ बता नहीं पाता। फिर गेहून कहता है कि उसके बाद उसे कुछ फील नहीं हुआ है, पर अब दोबारा वैसा ही होने लगा है 18 साल बाद। तभी दायून उससे आकर टकरा जाती है। दायून सोचती है कि वो उसका पीछा कर रहा है। वो गेहून को ठरकी बोलती है और मना करती है कि वो उसका पीछा ना करे और गिफ्ट ना भेजे, वरना वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी। गेहून वहाँ खड़े सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर दिखाया जाता है कि दायून ऑफिस से घर जा रही है। वहीं जिनग्योन आ जाता है। दायून को उसकी बॉस ने बताया था कि ऑफिस में र्यूमर है कि वो जिनग्योन को डेट कर रही है। जिनग्योन उसकी फ़ोटोज़ को पोस्ट करता है। फिर दायून जिनग्योन से पूछती है कि क्या वो गिफ्ट उसने भेजे थे। जिनग्योन हाँ बोलता है और पूछता है कि उसने वो गिफ्ट क्यों फेंक दिए थे। फिर जिनग्योन बोलता है कि वो डेट ही तो कर रहे हैं, वो साथ खाना खाते हैं, साथ घर जाते हैं। दायून बोलती है कि वो सिर्फ उसके साथ नहीं पूरे स्टाफ के साथ खाना खाती है और वो रास्ते में गलती से टकरा जाते हैं। फिर जिनग्योन उसका हाथ पकड़ने लगता है। दायून उसे ये सब करने से मना करती है और बोलती है कि वो दोबारा उसके सामने ना आए। फिर दायून जीवा अपनी माँ के पास रहने चली जाती है। उसके सामने गेहून अपना रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रहा होता है। दायून से उसकी माँ बोलती है कि वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम लिए पढ़ाई करे, पर पहले मार्केट से सामान ले आए। दायून सामान ला रही होती है। रास्ते में उसे गेहून मिल जाता है। दायून उससे माफ़ी मांगती है कि उसने उसे स्टॉकर समझा था, पर गेहून उसकी माफ़ी नहीं मानता और बोलता है कि उसकी वजह से सभी लोग उसे स्टॉकर और ठरकी समझते हैं। दायून ज़मीन पर गिर जाती है। गेहून उसकी मदद करता है और जिनग्योन उन पर दूर से नज़र रख रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि दायून लाइब्रेरी से अकेले घर जा रही होती है। जिनग्योन उसका पीछा करके उसके रेस्टोरेंट में आ जाता है। दायून बहुत डर जाती है और गेहून को उसका डर महसूस होता है। दायून बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो जिनग्योन मर चुका होता है। दायून पुलिस स्टेशन जाती है, पर वहाँ भीड़ होती है और वो घबरा जाती है। वापस घर आ जाती है। घर पर वो अपनी माँ और नानी को बताती है कि अपने आप को बचाते हुए वो मर गया है। फिर उसकी माँ और नानी वो लाश छिपा देती हैं और सारे सबूत भी मिटा देती हैं। दायून को लगता है कि वो ऐसा पहले ही कर चुकी हैं। फिर गेहून घर जा रहा होता है। वो सड़क पर रेफ्रिजरेटर को देखकर अपने रेस्टोरेंट में रखने ले जाता है और उसी रेफ्रिजरेटर में लाश होती है और दायून उन्हें देख रही होती है। आगे की स्टोरी हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि उस लाश का क्या होता है।